नमस्कार आप सभी को, सभी का बीपीएससी टीचर सोनम के चैनल पर स्वागत है। मैं सोनम चौधरी आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करती हूँ। मैंने बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया है और मैं फ़िलहाल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने सुबह से एक कटिंग देख ही रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आज एक कटिंग आई है कि 90,000 पदों पर बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम मिड अगस्त तक कराने की कोशिश की जाएगी। अब अगर मिड अगस्त तक आपका एग्ज़ाम जाता है, दैट्स मीन कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाना चाहिए, वो जून की स्टार्टिंग तक आ जाना चाहिए। लेकिन एक और कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट हो रहा है, वो नोटिफिकेशन जो एस्टेट के लिए वायरल हुआ है, वो नोटिफिकेशन जिसमें ये कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट आएगा। अगर आपका एस्टेट आज ही या कल ही आ जाता है तब जाके आपका जून में इसके लिए टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन निकल पाएगा। तो कुल मिला के जिन लोगों ने एस्टेट अभी तक नहीं किया है वो एस्टेट के लिए तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही सुंदर मौका आने वाला है। क्योंकि बिहार में इस बार क्या इलेक्शन है, तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन से पहले ज़रूर आ जाएगा। उसका एक कारण है अपना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाना है, उसको वाहवाही लूटनी है एग्ज़ाम उसमें इलेक्शन के टाइम पे कि उसने कितने सारे वो किए। चलो वो तो रीज़न उनका पर्सनल रीज़न कोई भी हो, हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे पास वैकेंसी आ रही है। और जो लोग एससीटेट करके बैठे हुए हैं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए, वो लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके पास ज़्यादा 60 दिन है, 60 डेज़ है। और जिन लोगों को ये लगता है कि 60 डेज़ में उनसे नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको बता दूं कि हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। आप किसी भी चैनल को चले जाइए, किसी बैच वगैरह को चले जाइए, आपको लौटकर बुक के पास ही आना होगा। जब तक आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी अपनी आंखों से नहीं पढ़ेंगे, अपने सामने से बुक्स को नहीं निकालेंगे, तो मैं मानती हूँ कि बहुत कम चांसेस रहते हैं जब तक हम खुद से बुक से निकल जाते। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको वर्बली बुक्स को हाथ में लेना ही होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से गो थ्रू होना ही होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। साथ में कहा है कि इस बार एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा। पहली बार के एग्ज़ाम में बहुत सारे चैनल्स की पोल खुली थी, जो लोग बुक्स से गए वो ज़्यादा अच्छा कर पाए। इनफैक्ट आंसर की आने पर भी लोगों का होश उड़ गए थे। आंसर की भी उन्होंने इतनी गलत दी थी, जो ये दावे ठोकते हैं कि वो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी से जाना है। सेल्फ स्टडी में एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कोई विकल्प नहीं ढूंढना है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी की जगह मैं ये कर लूँ, सारी चीज़ें तो उसमें है नहीं। आपको कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढना है, आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही जाना होगा। एक्स्ट्रा में अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप खुद का कुछ बच ना जाए, तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने तो ल्यूसेंट, एनसीईआरटी, एससीईआरटी इन तीन चीज़ों से किया था। फिर आपका मैथ्स वगैरह की बात करते हैं, मैथ्स साइंस, ये भी आपको एनसीईआरटी से ही जाना है, एससीईआरटी से ही जाना है। यकीन मानिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर टॉपिक वाइज सिलेबस भी डाला था, आप एक बार विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक किस तरीके से डिवाइड होते हैं। जब मैंने 2-3 साल के जो पेपर थे, मैंने अपने लिए भी ऐसे ही किया था। जो मेरे पुराने 2-3 साल के पेपर थे उनका एनालाइज करके एक टॉपिक निकाल लिया था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक बात, आप अपने पास 3 चीज रख लीजिए, एक तो आपके पास एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, तीसरी आपकी ल्यूसेंट हो, चौथी आपका कोई मॉक टेस्ट के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन लिया था, आप पूर्वावलोकन भी ले सकते हैं, उसके रिव्यू भी अच्छे हैं, किरण पब्लिकेशन के रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। ये सब आप रखेंगे। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट करंट अफेयर को लेकर था। करंट अफेयर के लिए आप किसी ऐसे चैनल को प्रेफर कर सकते हैं जो 35-40 मिनट की वीकली 35-40 मिनट की वीकली करंट अफेयर देता हो, थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा डिटेल में देता हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना देता हो। साथ में आप स्पीडी को भी कर सकते हैं। स्पीडी में बिहार को बड़ा स्पेशलाइज किया जा रहा है आजकल, क्योंकि बुक्स वाले भी जानते हैं कि बिहार में बाहर है, तो इस वजह से तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। यही बताना था, बाकी मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी इस सेल्फ स्टडी की जर्नी में। मैं आपके साथ हूँ।
हम लोग कल से टारगेट डिसाइड करके काम करने वाले हैं। कल हमारा डे 1 का टारगेट नंबर 1 आएगा। कल से आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक और बात, जो टारगेट हम लोग देंगे उसको अगर आप एक्सेप्ट करके पर डे करते हैं तो हम 60 दिन में 2 बार अपने सिलेबस को पक्का कंप्लीट कर लेंगे। बस आपका साथ चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप बहुत जल्दी शिक्षक बनने वाले हैं, बस मेहनत करते जाइए। धन्यवाद।